संजय त्रिपाठी के पास एक बार फिर लिए चलता हूं। लखनऊ से हाल बताएंगे, लेकिन संजय 6.4 तीव्रता का भूकंप खतरनाक श्रेणी में रखा गया है और ये जो घनी आबादी वाले इलाके हैं वहां तो और ज्यादा क्षति कर सकता है, ऐसी गणना की जाती है इसके बारे में। निश्चित रूप से, और इसी वजह से, इसी सोच से यहाँ से जो लोग हैं गाड़ियों से निकल करके गए हैं। मैं अभी यहाँ से कुछ गाड़ियाँ गुजर के गई हैं। जिस सोसाइटी का मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ से कुछ लोग अपने परिवार बैठे हुए हैं। अंदाजा लगाइए कि लोग निकले हुए हैं, चूंकि कहा जाता है कि भूकंप से बचने के लिए। तो ये लखनऊ से हम हाल दिखा रहे थे। वापस आपको लिए चलते हैं पटना, प्रकाश के पास। प्रकाश, क्योंकि जो भूकंप का केंद्र था वो नेपाल बताया जा रहा है, वहां से सटे बिहार है, तो वहां पर तो और ज्यादा झटके महसूस किए गए होंगे। और उसके साथ साथ प्रकाश के पास लौटेंगे हम, लेकिन इस बीच मुझे जानकारी मिल रही है अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज है। अंकित के पास लिए चलते हैं। अंकित, ओवर टू यू। जी बिल्कुल विवेक, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो केंद्र, जिसके बारे में अभी हमने अपने दर्शकों से कहा था कि हम जानकारी देंगे, वो केंद्र का पता चल गया है। ये नेपाल की सीमा में ढीमे करके एक इलाका आता है, वहां पर इसका भूकंप का केंद्र है। और जो इसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता है वो 6.4 की मापी गई है, जो हमने अपने दर्शकों को बताया। एक और अपडेट देना चाहूंगा, ये जो भूकंप की गहराई थी ये 10 किलोमीटर थी। और क्योंकि ये जो ढीमे जो एपिसेंटर है वो जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ और सीतापुर का जो इलाका है उसके काफी नजदीक आता है। हालांकि नेपाल की सीमा में है, लेकिन हमको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो सीतापुर का इलाका है वो जो है नेपाल की सीमा से सटता है। और जो ढीमे जो इसका एपिसेंटर है, यानी कि जो भूकंप का केंद्र था वो उसके काफी करीब था। इसी वजह से लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में काफी तेज झटके महसूस किए गए। और रिक्टर पैमाने पर क्योंकि तीव्रता 6.4 की थी, 6.4 की तीव्रता। अंकित, एक बार फिर से हमारे और दर्शकों के लिए ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि नेपाल में भूकंप का केंद्र कहां था, उस जगह का नाम एक बार फिर से ये जानकारी दोहरा दीजिए। जी बिल्कुल, अगर हम अंग्रेजी के शब्दों की बात करते हैं तो DHIME, और हिंदी में उसको कहते हैं ढीमे। ढीमे ये वो इलाका है जो भारत नेपाल सीमा के काफी करीब है। और इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश का सीतापुर से जो लगता हुआ बॉर्डर है, नेपाल सीमा है, उसी के काफी करीब ये इलाका है। इसी वजह से जैसा कि संजय बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में ये झटके ज्यादा तेजी से महसूस हुए हैं। हालांकि मैं खुद नोएडा में हूं, मुझे भी तेज झटका महसूस हुआ है, लेकिन यकीन मानिए जो संजय और उसके आसपास के जो यानी कि लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों के लोग हैं, उनके लिए ये झटके कहीं ज्यादा तीव्रता वाले थे। एक और अपडेट देना चाहूंगा, जो भूकंप की गहराई है वो गहराई थी करीब 10 किलोमीटर की। और इसी वजह से जो आसपास के इलाके ना, जब भी भूकंप की गहराई कम होती है तो आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा तीव्रता के झटके महसूस होते हैं। अगर उसकी गहराई बढ़ती जाती है तो उसका दायरा बढ़ता जाता है, लेकिन झटकों की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर की थी, इस वजह से जो नेपाल सीमा से सटे हुए इलाके हैं, फिर चाहे वो बिहार के इलाके हो या फिर जो है उत्तर प्रदेश के इलाके हो, ये वो तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर भूकंप का एहसास ज्यादा हुआ है। हालांकि मैं फिर दोहराना चाहूंगा, इस वक्त जो मैं जानकारी देख पा रहा हूं कि दिल्ली NCR, हिमाचल प्रदेश, लखनऊ, यहां तक कि मध्य प्रदेश के भी कुछ ऐसे इलाके जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं, बिहार के कुछ इलाके और छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाके जो है, जो मैं मैप में देख पा रहा हूं, वहां तक जो है हल्के ही सही लेकिन भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो लेकिन फिर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे सूचनाएं निकलकर सामने आती जा रही हैं, अंकित आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि वक्त जैसे जैसे बढ़ रहा है, सूचनाएं जैसे जैसे छनकर सामने आ रही हैं, अब इनमें दो और राज्य जुड़ते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश के भी वो इलाके जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसार, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।